प्यार का इजहार करने के लिए अनिरुद्ध अपने आप को शांत बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां बॉन्दिता हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे उनके सखा बाबू अनिरुद्ध बाबू अपने प्यार का इजहार कर दे और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन अनिरुद्ध इन 8 सालों में बढ़ती हुई तुलसीपुर और कृष्णानगर की दुश्मनी के चलते शांत है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने एक बार अपने प्यार का इजहार किया तो उनके परिवार उनके लिए और ख़ास तौर से बॉन्दिता के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल बन जाने वाली है। वो इतनी सारी जिंदगियों को दांव पर रखकर अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पे अनिरुद्ध क्या करने वाले हैं और अनिरुद्ध के इस फैसले के बाद बॉन्दिता क्या करेंगी और इन कि इस ड्रामे के बीच में ये देखना होगा बेहद खास कि दोनों के बीच की जो दूरियां हैं कैसे अब शो में नज़दीकियों में बदलेगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैरिस्टर बाबू की कहानी के बारे में, जहां आप सभी को हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट और काफ़ी सारा आप सभी को ड्रामा देखने को मिलता है। और ये एंटरटेनमेंट, ये ड्रामा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले ट्रैक में पसंद आएगा। एक तरफ अनिरुद्ध अपने आप से बॉन्दिता को दूर कर रहा है, लेकिन बॉन्दिता बड़ी चालाकी से यहाँ पर अनिरुद्ध के सारे प्लान्स को फेल करती नजर आ रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध के जो अपने हैं, खास तौर से यहाँ पर बिहारी काका, वो भी बॉन्दिता के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि अगर बॉन्दिता यहाँ पे रही तो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। और तो और वो यहाँ पर ये भी कहते नज़र आते हैं कि किस तरह से शो में अब बॉन्दिता जो है वो अनिरुद्ध को अपने करीब लाकर सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आती नज़र आने वाली हैं। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करने वाली हैं। क्योंकि एक तरफ यहाँ ये सारी चीज़ें हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि अब कैसे एक नया ट्विस्ट आने वाला है शो में, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं एक तरफ यहाँ पर बॉन्दिता का प्यार और दूसरी तरफ यहाँ पर दुश्मनी है अनिरुद्ध की, जो कि सब कुछ बदल देने वाली है। आगे चल के आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर त्रिपुर जो है वो भी अब बॉन्दिता के साथ हो जाने वाली है। बॉन्दिता के साथ मिलकर वो उनके इस प्यार में उनकी मदद करेंगी, क्योंकि वो अब जान गई हैं कि अपने चक्कर में वो बॉन्दिता की लाइफ नहीं ख़राब कर सकती हैं। मेरी तो लाइफ ख़राब हो ही गई है, ऐसा वो कहती नज़र आने वाली हैं। और वो चंद्रचूड़ के इविलनेस से उसे बचाती नज़र आएगी, क्योंकि जिस तरह क्या यहाँ पर आप सभी की नन्ही सी टुपुर के साथ हुआ, बचपन में ही उसकी शादी चंद्रचूड़ के साथ हो गई और उसके बाद उसने चंद्रचूड़ के कई सारे यहाँ पर इविलनेस झेली है। वो सारी चीज़ें अब वो यहाँ पर बताने वाली है, किसी और को नहीं बल्कि यहाँ पर वो बताएगी ये सारी बातें, वो भी आप सभी के यहाँ ठाकुर माँ के साथ साथ बॉन्दिता को भी। लेकिन दूसरी तरफ बॉन्दिता भी कई सारी मुश्किलों का सामना करती नजर आ रही हैं। जलते कोयले से बॉन्दिता की जबान जलाने की साजिश रचाएगा रॉय ठाकुर, फूटेगा अनिरुद्ध का गुस्सा। जी हाँ, आप सभी को बता दें सीरियल बैरिस्टर बाबू में इन दिनों बॉन्दिता का सच अनिरुद्ध के सामने आ चुका है। बॉन्दिता को सामने देखकर भी अनिरुद्ध ये बात मानने को राजी नहीं कि वो उससे प्यार करता है। अनिरुद्ध की इस जिद ने बॉन्दिता को सारी हदें पार करने को मजबूर कर दिया है। तो वहीं सीरियल बैरिस्टर बाबू में अब तक आपने देखा तलवारबाजी की कंपटीशन में वैजंती का पिता बॉन्दिता का सच बता देता है, जिसके बाद सब लोग बॉन्दिता को जासूस बताते हैं। लंबी बहसबाजी के बाद ये मामला पंचायत में चला जाता है। पंचायत के बाद सामने बॉन्दिता ये बात मान लेती है कि वो एक जासूस है। पंचायत बॉन्दिता को संन्यास लेकर काशी जाने की सजा देती है। पूरे विधि विधान के जरिए बॉन्दिता संन्यास लेती नजर आ रही है। इन रस्मों में अनिरुद्ध भी शामिल होता है। बॉन्दिता को भगवा कपड़े देते समय अनिरुद्ध के हाथ कांपने लग जाते हैं। बॉन्दिता समझ जाती है कि अनिरुद्ध
उसे आज भी प्यार करता है। मौका का फायदा उठाकर बौंदिता बार बार अनिरुद्ध को उसे प्यार याद दिलाती है। बौंदिता को बोलते देखकर रॉय चौधरी को मिर्ची लग जाती है। रॉय चौधरी हुक्म देता है कि बौंदिता की जीप पर कोयला रखकर जला दिया जाए ताकि वो दोबारा अपनी जबान ना खोल सके। वो दूसरी तरफ अनिरुद्ध बौंदिता को जाते देखकर बहुत परेशान है। अनिरुद्ध बौंदिता को समझाने की कोशिश करता है। बौंदिता कहती है कि उसे रोकने के लिए अनिरुद्ध को अपना प्यार का इजहार करना होगा, वो भी सभी तुलसीपुर वालों के सामने। इसी बीच सीरियल बैरिस्टर बाबू में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल सीरियल बैरिस्टर बाबू में आप देखेंगे कि शोर की वजह से रात में अनिरुद्ध की आंख खुल जाएगी। अनिरुद्ध देखेगा कि उसकी नौकरानी कहीं भागी जा रही है। अनिरुद्ध गुस्से में नौकरानी से सच जानने की कोशिश करेगा। नौकरानी बताएगी कि उसे बौंदिता की जबान जलाने की यहाँ आदेश मिला है। वो यहाँ गरम कोयले लेकर बौंदिता की जबान जलाने जा रही है। ये बात सुनते ही अनिरुद्ध का खून खौल जाएगा। अनिरुद्ध रॉय ठाकुर को खरी खोटी सुनाएगा। अनिरुद्ध दावा करेगा कि वो अपना फैसला बदल देगा। अगले दिन अनिरुद्ध बौंदिता से मिलने जाएगा। अनिरुद्ध देखेगा कि बौंदिता ने भीख मांगना शुरू कर दिया है। बौंदिता के रास्ते में लोग कांच के टुकड़े डालते बौंदिता को कांच के टुकड़े पर चलने लगती है और इसी बीच यहाँ पर अनिरुद्ध बौंदिता को रोकने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में अनिरुद्ध के हाथ में कांच के टुकड़े लग जाएंगे। अनिरुद्ध के हाथ में खून देकर बौंदिता घबरा जाएगी। बौंदिता के रुकते ही अनिरुद्ध एक बड़ा प्लान करेगा। अब अनिरुद्ध का प्लान क्या होगा तो आपको बता दें, प्लान उनका है बौंदिता को खाने में यहाँ पर नशीली दवा पिलाकर उसे कृष्णा नगर भेज दिया जाए ताकि वो कृष्णा नगर पहुँचे तो उसके साथ कुछ भी इस तरह का गलत काम ना हो। लेकिन अब यहाँ पर अनिरुद्ध की ये सच्चाई सामने आने के बाद शो में आप सभी की जो सुमति है ना सिर्फ अनिरुद्ध से माफ़ी मांगेंगी उसकी अच्छाइयों को देखते हुए, बल्कि आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी सब कुछ चेंज होते हुए देखने वाले हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से आपकी ये जो बौंदिता है सारी सजाओं को मानने को तैयार है। कांच में चलना हो, गांव में भीख मांगनी हो या फिर यहाँ पर मुंह में कोयला रखना हो, जी हाँ, जलता हुआ कोयला रखने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को वो डराने के लिए कर रही हैं ताकि अनिरुद्ध यहाँ पर हाँ कर दे। अनिरुद्ध की सारी फैसले, सारे उनकी कोशिशें नाकामयाब होती जा रही हैं। लेकिन जल्द ही अनिरुद्ध अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अब बौंदिता संग अपना वो जो प्यार है जो उन्होंने पिछले 8 सालों से छुपाए रखा है, अपने दिल के अंदर दफन कर रखा है, उस दिल को अब वो खोलते हुए नजर आने वाले हैं और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सारी फीलिंग्स को अपनी बौंदिता के सामने रख देंगे। लेकिन इस फीलिंग्स के सामने आने के बाद चंद्रचूड़ का क्या क्या ड्रामा शो में आप सभी देखने वाले हैं, वो सब देखना आप लोग मिस मत करिएगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।